हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेवंथ पार्ट ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। इस पार्ट में हम जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। क्वेश्चन देखें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। यानी कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इतना दे रखा है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 50 ग्राम यूरिया 850 ग्राम पानी में डिजॉल्व किया गया। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं। तो जो जो चीजें दे रखी हैं पहले आप उसे नोट करेंगे। आंसर सबसे पहले हमें दे रखा है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, आप उसे डालोगे P1 नॉट 23.8 mmHg, यह हमें दे रखा है। उसके अलावा वाटर का मास दे रखा है, यानी कि W1 850 ग्राम। सॉल्वेंट का मास हमेशा W1 लिया जाता है, ठीक है ना। और W2 जो कि हमारे पास में यूरिया है वो है 50 ग्राम। उसके बाद में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मान लीजिए ये P1 है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये हमने फॉर्मूला लिखा रखा है। P1 नोट हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 23.8 माइनस के P1 अपॉन 23.8 इक्वल टू N2 की जगह आप डालोगे W2 अपॉन M2, W1 अपॉन M1 और W2 अपॉन M2, ठीक है ना। अब जिसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इक्वल टू W2 हमारे पास में कितना दे रखा है 50 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही होता है 18। उसके बाद में W1 हमें दे रखा है 850। W1 सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ यूरिया का आएगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास NH2CO2, तो NH2CO2 निकालोगे तो N होता है हमारे पास में 14, 2 हाइड्रोजन, 12 कार्बन, 16 ऑक्सीजन, फिर 14 प्लस 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 14 14 28 और 2 30 32 34 और 34 और 10 44, ये आपका आएगा टोटल 60 आएगा यूरिया का मॉलिक्यूलर मास। तो यहां डालोगे 60 अपॉन W2 हमारे पास में 50, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 16, ये 18, ये 60, इस तरह से, ठीक। अब इसे सॉल्व करके लाएंगे तो ये हो जाएगा 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इक्वल टू, इसका डिवाइड दे लें 50 अपॉन 60 का, तो 50 अपॉन 60 का जब हम डिवाइड देंगे तो ये आएगा 0.83 अपॉन, और इसमें 850 अपॉन 18 यानी कि 47.22 प्लस 0.83। इधर का सॉल्व करके लाते हैं तो ये हमारे पास में मिलेगा 0.0173
पूरा सॉल्व करके, और यहाँ से हमारे पास में 23.8 माइनस T1, ये इधर चला गया, उधर इनटू में 23.8, और ये पूरा सॉल्व करके ये आपका टोटल सॉल्व करके आएगा 23.4 mm ऑफ Hg। ये आपका आंसर है। तो ये वाटर का वेपर प्रेशर आया है, और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यहीं पे है, ये आपका रिलेटिव, क्योंकि ये सॉल्व करके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये था, तो ये आंसर आपका सेकंड का है, ये आपका आंसर फर्स्ट का है, ठीक है ना। इसे सॉल्व करके आया 0.0173 और 23.8 का इधर इनटू, और इसमें से 23.8 उधर घटा देंगे, तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से रिलेटेड, नोट करें इसे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O एट 750 mm Hg 99.63 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 750 mm ऑफ Hg प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इतना है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यानी सुक्रोज कितना डाला जाए, आपसे पूछा जा रहा है W2, सुक्रोज कितना डाला जाए 500 ग्राम वाटर, W1 आपको दे रखा है, सॉल्वेंट का वेट दे रखा है 500 ग्राम वाटर, such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो 100 डिग्री जिस पर उबलने लग जाए। मोलर एलिवेशन कौन सा वाटर ये दे रखा है। तो जो जो चीजें दे रखी है पहले आप वो लिखोगे। हमें दे रखा है ये हमें दे रखा है TB नॉट, ठीक है ना, ये दे रखा है 99.63 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में बदलेंगे 99.63 प्लस 273, इतना ही लिख दीजिए केल्विन। उसके बाद में टीवी दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 273, इसे भी केल्विन में लिख लीजिए। उसके बाद में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हाँ W1 आपको दे रखा है 500 ग्राम, W2 पूछा जा रहा है, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb भी आपको दे रखा है, Kb आपको दे रखा है 0.52 केल्विन Kg पर मोल। सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, फॉर्मूला यही था। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू, टीवी कितना हमारे पास में, हमारे पास टीवी दे रखा 100 प्लस 273 माइनस ये दे रखा है 99.63 माइनस के 273, घट जाएंगे तो ये खत्म, 100 में से 99.63 गए तो 0.73 केल्विन डेल्टा टीवी मिल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे तो डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा टीवी की जगह पे आप रखोगे 0.37, केबी आपको दे रखा है 0.52, मोलैलिटी में यहां पर आएगा हमारे पास में W2 अपॉन M2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 इंटू 1000, इस तरह से। तो ये आपका आया 0.37, 0.52, W2 हमारे पास में है, पता नहीं है, हाँ W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, मास हमारे पास में सुक्रोज है, तो ये सुक्रोज का होता है C, जो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, यानी कि 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 176, ठीक है ना। तो 6 और 6 12, कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1
342। तो ये हमारे पास में आया 342 इंटू 1000 अपॉन W1 कितना हमारे पास में 500। 500 से आप 1000 काटोगे, 500 से आप 1000 काटोगे तो ये जाएगा 2 बार, और यहां से सॉल्व होके देखो ये आएगा 0.37 इंटू 342 अपॉन 0.52 इंटू 2 इक्वल टू W। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो W2 आपका आएगा लगभग 0.37 इंटू 342 इंटू एक पीट के ये आएगा हमारे पास में 121.67 ग्राम। तो ये आपका सुक्रोज, यानी इतना ग्राम सुक्रोज अगर आप वाटर में 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व करोगे तब उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 10वां क्वेश्चन था, नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, जिसका फॉर्मूला है C6H8O6 टू बी डिसॉल्व्ड इन 175 ग्राम ऑफ एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसका जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी दे रखा है। तो जो चीज दे रखी है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि ये सॉल्वेंट है, ये आपका हो जाएगा W1 75 ग्राम। W2 पूछ रहा है कितना मास डिसॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा डेल्टा TF आपको दे रखा है 1.5 डिग्री केल्विन, और दे रखा है कि F दे रखा है 3.9 केल्विन kg पर मोल। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। हाँ, एक चीज और, मास निकाल लीजिए, एसिटिक एसिड का मास और विटामिन सी। तो मोलर मास ऑफ C6H8O6, तो 12 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 96। इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 6, 9, 7 और 176। ठीक है। तो ये आपका मोलर मास हो गया। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। डेल्टा TF की जगह डेल्टा TF की वैल्यू 1.5, KF की जगह 3.9, M की जगह W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। तो यहां से 1.5, यहां से 3.9, W2 पता नहीं है, M2 ही है, ये मॉलिक्यूलर मास, ये M2 ही निकाला है हमने 176, और W1 है 75। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 75 इंटू 176 अपॉन में 3.9 इक्वल टू W2। जो वैल्यू कटे काट लें, और उसके बाद में सॉल्व करके इसका आंसर आना है 1.5 इंटू 75 इंटू 176 डिवाइड बाय, और एक चीज तो अभी रह गई, इंटू 1000, ये 1000 आएंगे डिवाइड में इंटू 1000, और इंटू 1000 सॉल्व करके ये पूरा आएगा हमारे पास में 5.08 ग्राम, यानी कि इतना विटामिन सी मिलाना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक और क्वेश्चन बचा है, उसे और सॉल्व करते हैं, नोट करें इसे। लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution
प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर, यानी कि 1 ग्राम पॉलीमर, ये आपका W2 हो गया। मोलर मास, इसका मोलर मास दे रखा है ये M2 हो गया, इन 450 ml ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का एट 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर हो गया। तो जो जो चीज दे रखी है पहले वो लिखोगे आप। सबसे पहले W2 दे रखा 1 ग्राम, उसके बाद में मोलर मास M2 दे रखा 185,000, वॉल्यूम दे रखा है 450 ml, जिसे आप बदल दोगे लीटर में तो 0.45 लीटर, 1000 का डिवाइड दे देंगे। उसके अलावा टेम्परेचर आपको दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 + 273 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 730 और ये 1 और ये 2 310 केल्विन। पूछ क्या रहा है आपसे? ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा, फॉर्मूला होता I = CRT, हाँ R की वैल्यू और लिख लें 8.314 × 10⁻³ पास्कल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर C की जगह पे होता है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, W2/M2, ये रहे, पहले जैसे लिख लूँ, चलो N/V × RT, ठीक है। तो पाई = N की जगह 1/18500, V की जगह पर 1.45 इंटू R की जगह पर 8.314 × 10⁻³ और T की जगह पर 310 केल्विन, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पे ये आएगा पाई = 8.314 × 10⁻³ × 310/85185 1 2 3 3 0 है यहाँ पे, 1 2 3 और हाँ और यह आएगा 0.45। तो देखो इन 3 जीरो से के 10⁻³ खत्म, ठीक है। और 5 से काट के इसे सॉल्व करके लेके आएंगे। तो पाई = हमारे पास में आएगा, हमारे पास में 8.314 × 310 डिवाइड बाय 185 और डिवाइड बाय 0.45, तो ये आपका आएगा 30.98 पास्कल या अप्रोक्सीमेशन में 31 पास्कल। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और ये आपके सभी इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट। एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके करके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी आप खुद करके देखें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय।